बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। शेख रशीद के भतीजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। शेख राशिद उम्र अदायगी के बाद सऊदी अरब से मुल्क वापस पहुंचे थे। सादा कपड़ों में मलबूस FIA एहलकार शेख राशिद को साथ लेकर रवाना हुए। शेख राशिद फैसलाबाद में दर्ज मुकदमे में नामजद थे। शेख रशीद कहते हैं अगर इन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, हुक्मरान लॉन्ग मार्च को नाकाम कराना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब से वापसी पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुख्तसर क़याम किया। वली अहद ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। कुवैती कंपनियों की पाकिस्तान में $750 मिलियन की सरमायाकारी की मंसूबाबंदी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक हालिया बरसों में यह पाकिस्तान में सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। एंट्रेक होल्डिंग ने डिजिटल बैंकिंग के लाइसेंस की दरखास्त दे दी। हाइड्रोजन प्लांट और 2 स्मार्ट शहरों की भी तजवीज़ दे दी गई है। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। पाकिस्तान में ईद उल फित्र 3 मई को होने का इम्कान है। माहिर फल्कियात के मुताबिक आज शाम पाकिस्तान में चांद नजर आने के इम्कानात नहीं हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में शवाल का चांद नजर नहीं आया। आज आखिरी रोजा है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल और डीजल आइंदा 15 दिन तक पुरानी कीमतों पर दस्तयाब होंगे। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन पर भदार सेक्टर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दस्तों के साथ वक्त गुजारा और इफ्तार किया। LOC की ताज़ा सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए बुलंद हौसले और पेशा वराना महारत को सराहा। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।